हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अरविंद कुमार। सर्वेयर दी डिजिटल पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सर्वेइंग में प्रयोग होने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण थियोडोलाइट के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें हम जानेंगे कि थियोडोलाइट होता क्या है, कहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है और इसके पार्ट कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि थियोडोलाइट जो होता है एक बहुत ही परिशुद्ध उपकरण होता है सर्वेइंग का, और बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण भी है। अधिकतर सर्वेक्षण कार्यों में इस थियोडोलाइट का प्रयोग किया जाता है। थियोडोलाइट एंगल मापने के लिए सर्वाधिक परिशुद्ध उपकरण होता है, जिसका उपयोग क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर कोण मापने में किया जाता है। इसके अलावा प्रारंभिक सर्वेक्षण में हमने पढ़ा था कि एंगल मापने के लिए, कोण मापने के लिए हम कंपास का भी प्रयोग करते थे, लेकिन कंपास से केवल हम क्षैतिज कोण ही माप सकने में संभव हैं, और वो भी इतना परिशुद्धता के साथ नहीं मापा जा सकता है जितना कि हम थियोडोलाइट से माप सकते हैं। थियोडोलाइट की सहायता से हम 20 सेकेंड तक कोण का मेजरमेंट कर सकते हैं, जबकि कंपास का जो अल्पतमांक, जो लीस्ट काउंट होता है, वो 30 मिनट होता है। अतः थियोडोलाइट की जो परिशुद्धता है वो कंपास की तुलना में बहुत अधिक है, इसलिए अधिकांशतः क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर कोण मापने के लिए हम थियोडोलाइट का प्रयोग करते हैं। कोण मापने के साथ साथ थियोडोलाइट का अन्य सर्वेक्षण कार्यों में भी प्रयोग किया जाता है, जैसे क्षैतिज कोण लगाना, सर्वेक्षण रेखा में बिंदु का आरेखन करना, सर्वेक्षण रेखाओं को आगे की ओर बढ़ाना। आगे की ओर बढ़ाना मतलब आरेखन करना या अंतर्वर्ती बिंदु स्थापित करना सर्वेक्षण रेखा पे। ये काम भी हम थियोडोलाइट से कर सकते हैं। या ग्राउंड पे हमें अगर कोई क्षैतिज कोण बनाना है तो भी हम सर्वेक्षण की सहायता से वह कोण बना सकते हैं। या फिर किसी सर्वेक्षण रेखा को हमें आगे की ओर बढ़ाना है तो वो भी हम थियोडोलाइट की सहायता से ये कार्य भी हम कर सकते हैं। या फिर ढाल कोण लगाना, या कोई आपको स्लोप बनाना है तो वो भी आप थियोडोलाइट द्वारा लगा सकते हैं। या किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की आपको ऊंचाई ज्ञात करनी हो तो वो आप त्रिकोणमितीय की सहायता से दोनों बिंदुओं की ऊंचाई या उनके बीच का तल अंतर ज्ञात कर सकते हैं। वक्रों की निशानबंदी में भी थियोडोलाइट का प्रयोग किया जाता है। थियोडोलाइट के बारे में हम बात करें तो थियोडोलाइट मेनली दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 संक्रांति थियोडोलाइट या संक्रमण, जिसे ट्रांजिट थियोडोलाइट बोलते हैं। नंबर 2 होता है असंक्रांति थियोडोलाइट, जिसे नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट बोलते हैं। संक्रांति, असंक्रांति क्या होते हैं वो अगली क्लास में विस्तार से हम पढ़ेंगे। इस क्लास में हमें पढ़ना है कि थियोडोलाइट होता क्या है। तो थियोडोलाइट हम समझ चुके हैं कि एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा हम क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर कोण बहुत ही परिशुद्धता के साथ माप सकते हैं। कहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है तो वो मैंने बताया कहाँ कहाँ इसका क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर कोण मापने में, सर्वेक्षण रेखा को आगे की ओर बढ़ाने में, ढाल कोण लगाने में, या और भी अन्य कामों में। या वक्र जो होते हैं, जो रोड है, जैसे इस पर कोई कर्व आया तो उनकी निशानबंदी में। और इसके पार्ट कौन कौन से हैं वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला, अगर हम इसे नीचे से देखें तो हमारा सबसे नीचे होता है ट्राइपॉड, जिस पे हमारा थियोडोलाइट रखा जाता है। ट्राइपॉड के ऊपर वाला पार्ट, जो ये वाला पार्ट है, इन्हें हम बोलते हैं ट्राई ब्रांच प्लेट। इन दोनों प्लेट को, दो पैरेलल प्लेट है जिनके बीच में फुट स्क्रू या लेवलिंग स्क्रू जिन्हें बोलते हैं, समतलन पेच। तो इन दोनों प्लेट के बीच में समतलन पेच होते हैं। इन दोनों प्लेट को हम बोलते हैं ट्राई ब्रांच प्लेट। ट्राई ब्रांच प्लेट के बीच में, दोनों ट्राई ब्रांच प्लेट के बीच में हमारे तीन समतलन पेच होते हैं जिन्हें फुट स्क्रू कहा जाता है। इन फुट स्क्रू की सहायता से हम अपने उपकरण का, थियोडोलाइट का समतलन करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इनकी सहायता से हम इसका समतलन करते हैं। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पार्ट देखें तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, इसके दो प्लेट होती हैं इसमें, जिन्हें क्षैतिज वर्नियर और मेन प्लेट कहा जाता है। ये दोनों ही प्लेट हमारी क्षैतिज होती हैं। एक पे नीचे वाली प्लेट पे हमारा इस वाली प्लेट, जो ये नीचे हॉरिजॉन्टल प्लेट दिखाई दे रही है, इस प्लेट पे हमारा मेन स्केल होता है,
ऊपर वाली जो क्षैतिज प्लेट होती है उस पर हमारा वर्नियर स्केल होता है, जिस पे हम पाठ्यांक पढ़ते हैं कोई भी क्षैतिज कोण मापते समय। दोनों ही प्लेट के अपने क्लैंप स्क्रू होते हैं और टेंजेंट स्क्रू होते हैं। ये है हमारा जो ये स्क्रू आपको दिखाई दे रहा है, ये स्क्रू होता है आपका क्लैंप स्क्रू लोअर प्लेट के लिए, जबकि इधर आपको जो दिखाई दे रहा है ये है क्लैंप स्क्रू आपका ये देखिए, इसे क्लैंप इसे लूज करने पर हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो ऊपर का पार्ट इसमें घूम रहा है। इसका मतलब ये क्या है, ऊपरी प्लेट के लिए क्लैंप स्क्रू। जबकि दूसरा अगर हम रिवर्स डायरेक्शन में इसको देखें, ये वाला जो पोर्शन है ये वाला स्क्रू, ये क्या है, लोअर प्लेट के लिए क्लैंप स्क्रू। अगर मैं इसे टाइट कर दूंगा तो थियोडोलाइट मूव करना बंद कर देगा, लेकिन अगर मैं लोअर को लूज अपर क्लैंप स्क्रू को लूज करूंगा तो ये अपर वाला पोर्शन इसका रोटेट होना शुरू हो जाएगा। यानी कि दोनों प्लेट के लिए अपने अपने क्लैंप स्क्रू होते हैं, जिससे हम दोनों प्लेट का रोटेशन कंट्रोल कर सकते हैं। दोनों ही प्लेट के अपने टेंजेंट स्क्रू होते हैं। जैसे ये है अपर प्लेट के लिए टेंजेंट स्क्रू, अपर प्लेट का टेंजेंट स्क्रू, और ये है हमारा लोअर प्लेट का टेंजेंट स्क्रू, ये वाला। तो जैसे ही इन जो क्लैंप टेंजेंट स्क्रू जो है दोनों ही प्लेट के, इनका हम प्रयोग करते हैं अपने उपकरण के स्लो मोशन के लिए। स्लो मोशन आपको कब करना है, जब आपका अपर और लोअर दोनों ही क्लैंप टाइट हों। जब भी आप स्लो मोशन स्क्रू का प्रयोग करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि आपका अपर क्लैंप स्क्रू और लोअर क्लैंप स्क्रू दोनों ही स्क्रू आपके टाइट होने चाहिए। उसके बाद अगर हम देखें तो इसमें ए और बी दो वर्नियर लगे होते हैं। उन्हें देखने के लिए ये प्रिज्म लगा रहता है, जिससे कि हम रीडिंग को आसानी से पढ़ सकें। क्योंकि रीडिंग इतनी पास होती हैं, नेक्ड आई से देखने में उन्हें कभी कभी समस्या आ जाती है, तो इसको जूम करके देखने के लिए इसमें प्रिज्म लगा होता है, जहाँ से हम रीडिंग आसानी से पढ़ सकते हैं। इस पर एक बबल ट्यूब होता है। बबल ट्यूब हम इसलिए रहता है ताकि इसका समतलन कर सकें। समतलन किससे करते हैं, अभी मैंने बताया था फुट स्क्रू की सहायता से। ये क्या होता है, बबल ट्यूब। उसके बाद अगर हम और ऊपर चलें तो इसमें एक ए फ्रेम, जिस पे हमारा वर्टिकल सर्किल और टेलीस्कोप लगा होता है, उसे हम बोलते हैं ए फ्रेम। ये देखिए ए शेप का है, ए शेप बन रहा है यहाँ पे। इससे हमारा वर्टिकल सर्किल भी लगा होता है, ये दोनों साइड होता है ये ए फ्रेम। इस फ्रेम को हम कहते हैं ए फ्रेम, जिससे हमारा वर्टिकल सर्कल लगा होता है। इसके ऊपर अगर हम चलें तो ये होता है फोकसिंग स्क्रू। या पहले हम टेलीस्कोप पर आते हैं। ये हमारा टेलीस्कोप है। टेलीस्कोप में हमारे ऑब्जेक्ट पीस होता है और आई पीस होता है। टेलीस्कोप का जो ये वाला जो लक्ष्य की तरफ वाला लेंस है, इसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट पीस। जो आँख के पास वाला लेंस होता है उसे बोलते हैं आई पीस। जो हमारा ऊर्ध्वाधर चक्र है, इसमें भी दो स्केल होते हैं, एक मेन स्केल, दूसरा वर्नियर स्केल, जिससे कि हम ऊर्ध्वाधर कोण मापते हैं। इस ऊर्ध्वाधर टेलीस्कोप, जब हम ऊर्ध्वाधर कोण मापते हैं तो ये वाला ऊर्ध्वाधर चक्र का बबल होता है, लेवल ट्यूब होता है। इसको ऊर्ध्वाधर कोण मापते समय इसका बुलबुला केंद्र में होना चाहिए, और जब मापेंगे तो ये डिस्प्लेस हो जाता है अपने स्थान से। लेकिन याद रखिएगा, जब हम स्टार्ट करेंगे रीडिंग लेना तो इसका बुलबुला हमेशा केंद्र में ही होना चाहिए। और केंद्र में हम कैसे लाएंगे, लेवलिंग फुट स्क्रू की सहायता से। इसका जो ये वाला ऊपर वाला स्क्रू है, ये हमारा टेलीस्कोप के लिए क्लैंप स्क्रू का काम करता है। जैसे मैंने इसको लूज किया तो इसे मैं रोटेट कर सकता हूँ हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट वर्टिकल प्लेन में 360 पे इसको मैं रोटेट कर सकता हूँ किसी भी डायरेक्शन में। लेकिन जैसे ही मुझे इसको मैं क्लैंप कर दूंगा तो इसको रोटेट नहीं किया जाएगा। जो ये बड़ा वाला स्क्रू है, ये ऑब्जेक्ट के लिए फोकसिंग का काम करता है, ये आपका फोकसिंग स्क्रू है। लेकिन अगर आपको क्रस तंतु जो इसमें क्रॉस एयर लगे होते हैं दूरबीन के अंदर, टेलीस्कोप के अंदर, जिस पर आपको लक्ष्य को समद्विभाजित करना होता है, अगर उस क्रॉस एयर को आपको फोकसिंग करना है तो ये आई पीस का, ये वाला जो है, ये आई पीस का फोकसिंग स्क्रू होता है, जो आपके आई पीस के साथ ही लगा होता है। इस फोकसिंग स्क्रू को आपको
प्रत्येक आदमी के लिए अलग अलग होता है, क्योंकि हर एक आदमी की, हर एक सर्वेक्षक की क्या है, अपना अलग अलग आई साइट होती है। तो उस आई साइट के हिसाब से ही आपको इसको एडजस्ट करना होता है। उसके बाद जो इसमें भी अपर जो ऊर्ध्वाधर चक्र होता है, ऊर्ध्वाधर सर्किल है, वर्टिकल सर्किल है, उसमें भी पाठ्यांक पढ़ने के लिए आपको प्रिज्म दिए होते हैं। इनको गन पॉइंट्स बोलते हैं, जो ये दिखाई दे रहे हैं टेलीस्कोप के ऊपर लगे होते हैं। कभी कभी क्या होता है, जब हम आईपीस से देखते हैं तो हमें लक्ष्य दिखाई नहीं पड़ता है। उस स्थिति में हम क्या करते हैं, पहले अपने गन पॉइंट से लक्ष्य को देखते हैं। जब लक्ष्य इन गन पॉइंट से दिखने लगता है तो हम आईपीस से देखते हैं, और आईपीस को तब फोकसिंग करते हैं अपनी आई साइट के अनुसार, जिससे कि आपका लक्ष्य क्लियरली नज़र आने लगे और क्रस्तंतु उसको समद्विभाजित करे। समद्विभाजित मतलब जो क्रॉस एयर है टेलीस्कोप का वो एकदम बीच में रहे। तो बच्चे ये थे हमारे पार्ट्स थियोडोलाइट के। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे थियोडोलाइट्स की विभिन्न ऑपरेशन क्या क्या होते हैं, जैसे ट्रांजिटिंग, स्विंगिंग, प्लंजिंग एक्सेट्रा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।